पैदा करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर माँ की जैसे रहमदानी होती है, बच्चा दानी, आर्टिफिशियल उसको तैयार करके उसके अंदर किसी मर्द के नुत्फे को रखकर उसको वहीं परवान दिया जाएगा। न किसी की शादी की जरूरत है, न कोई अक़द, न कोई एग्रीमेंट, कुछ नहीं। जिसको बच्चा चाहिए वो लैब से खरीद ले। हर तरह की चीजों से तुम्हें आरी कर दिया जाए। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं हमसे टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक। जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो आज एक तरीक़ेकार है, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं? उसके कई तरीके हैं साइंस में कि उसी मर्द का नुत्फा उसी की औरत में रख करके उसको परवान दिया जाए, और बाज़ दूसरे तरीके कि किसी दूसरे का लाकर इसकी औरत में रख दिया जाए। ये तो सरासर हराम है, ज़िना है। लेकिन अइम्मा इकराम, फुक़हा इकराम ने हलाल रिश्ते के अंदर भी मर्द और औरत जो शादीशुदा हैं उनको भी इस तरीके से बच्चा हासिल करने की इजाजत नहीं थी। वो नाजायज है, नाजायज है। बच्चे देना ये अल्लाह की शान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अरब वाले लोग अज़ल करते हैं या रसूल अल्लाह, यानी बच्चे ना होना नहीं चाहिए किसी को, तो प्रिकॉशन लेते थे वो लोग। उसका तरीक़ाकार उनका अलग था अरबों का। वो इंजाल नहीं करते, उससे पहले जुदा होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में पूछा कि ऐसा क्या करना कैसा है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रब तबारक व तआला चाहे तो भी बच्चे अता करेगा। कोई अज़ल कर ले, अलग हो जाए, अगर मौला को देना हो तो इस हाल में भी अल्लाह ताला बच्चे अता करेगा। जो मौला बगैर बाप के ईसा पैदा फरमाता हो। तो बहरहाल मैं बात अलग ना चली जाए, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगले दौर में सारे काम काज तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, आरी कर दिया जाएगा और तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया जाएगा। और जब बंदे के पास कोई काम ही बाकी ना रहे तो उसका दिमाग शैतानी बन जाएगा और शैतान उसको हाँकता रहेगा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और मैं आपको बता दूं, दुनिया ये चाहती है कि रात को दिन बना दे, यानी कोई रात का तस्वूर ही ना रहे, ना अंधेरा है ना ही कोई इस तरह की तारीकी, बल्कि पूरा टोटल 24 आवर्स ऐसा ही उजाला दिखना चाहिए। तुम्हारी नींदें खत्म हो, किसी के लिए भी अंधेरा हो गया चलो सोएं, ये अल्लाह के जितने निजाम हैं उससे ये दुनिया छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही। ये जो खुफिया ताकतें हैं दुनिया को जो चला रही हैं, वो फ्री मेसन हो और सीक्रेट तंजीमें जो आज दुनिया में काम कर रही हैं, वो कानून खुदाबंदी से छेड़छाड़ करना उनकी फितरत आदत है। हर चीज जो अल्लाह ताला की बनाई हुई, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देना। अरब में आज पता है आपको, सऊदी में सबसे ज्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ इतने काटते हैं, पूरे के पूरे पहाड़ों को उन्होंने जमीन से अलग कर दिया और वहां पहाड़ का वजूद ही नहीं। मक्का में जाकर आप देख लें, मदीने में जाकर देख लें, 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यू कई मशीनें लगा करके पूरे पहाड़ को साफ कर दी, पत्थर के पहाड़। असल में ये निजाम कुदरत है, पहाड़ यूं ही नहीं बनाए अल्लाह ने जमीन पर। वल जिबाला औतादा, ये मेख बना करके इसमें गाड़ दिए गए ताकि जमीन हिलने ना पाए। जमीन पानी पर है, और जब पहाड़ों से छेड़छाड़ किया जाएगा जमीनों में जलजले आएंगे, इधर से उधर जमीन हिल जाएगी। और तो और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ के लिए क्या नहीं किया। इन्होंने जाली और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाने की कोशिशें की, मसनूई जलजले, मसनूई बारिश होती नहीं, लेकिन पूरे क्लाउड को जमा करके, बादलों को जमा करके एक जगह, और फिर उसको केमिकल के जरिए से पानी बरसा दिया जाए। लोगों को लगता है कि अबर छा गया और पानी आने लग गया, यानी बारिश भी मसनूई बरसाई जाए, हवाएं भी मसनूई चलाई जाएं, पहाड़ भी काट दिए जाएं, जाली जलजले लाए जाएं, सुनामी को भी लाने की तरकीबें इन लोगों ने सोची कि जेर जमीन जो लावा होता है उसके अंदर धमाका कर दिया जाए ताकि पानी की मौजें बेकाबू होकर बहुत ज्यादा लहरें उठ जाएं और दुनिया में तबाही मचाएं। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन बीमारियां ये लैब में बनाने की कोशिश करते हैं कि वायरस बनाए जाएं और लोगों के दरमियान छोड़ दिए जाएं, जिसको आज दुनिया की बड़ी ताकतें बायो वेपन कहती हैं। यानी हथियार सिर्फ गोला बारूद, बंदूक और मिसाइल ही नहीं है, हथियार ये वायरस भी है, केमिकल भी है, दवाइयों की शक्ल में। ये बरसों से ये तंजीमें इस बात पर काम कर रही हैं, हत्ता कि ये निज़ाम कुदरत को, निज़ाम खुदाबंदी को पूरे अक्सर बदलने के लिए इन्होंने मर्दों को औरत बनाना, औरतों को मर्द बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। ट्रांसजेंडर, इन सब को खास कानूनी हक दिया जाएगा और मर्जी से आदमी अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को चेंज करवा ले। ये कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ है नहीं। और इंसान को जिस काम के लिए पैदा किया गया था उस काम से उसको आरी कर दिया जाए, काहिल बना दिया जाए। इसीलिए देखें, वो रहमान मौला
चाहे तो तुम्हें घर में बिठाकर खूब रिस्क दे। वो गफ्फार है जो चूंटियों को अपने सुराख में रिस्क देता है, मछलियों को पानी के अंदर रिस्क देता है, वो अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन उसका हुक्म यह है, खुद इदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिस्क ढूंढो। ये नहीं कि घर में बैठ करके तुम पुकारते रहो रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, रिस्क आ जा। ये नहीं है। तुम्हें क्यों, तुम काहिल और सुस्त ना बनो। तुम्हें फरमाएगा हाथ पैर चलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिस्क वह है जो अपने हाथों की कमाई, मेहनत से। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते और खुद अपने हाथों से लोहे को तपा करके नक्श बनाते और लोहे की जीरा जो जंगों में पहनी जाती ये बना करके बेचते थे और इसकी आमदनी से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना घर चलाते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलते थे, दर्जी का काम करते और अपना घर चलाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बनाने का काम करते रहे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के सारे नबी अपने हाथों की कमाई खाया करते थे, कोई घर बैठ करके नहीं। जो लोगों को आज ये शौक है कि बस किसी को जायदाद में कुछ प्रॉपर्टी मिली तो किराए पर चढ़ा दो और किराया खाते रहो, क्यों मेहनत करना है, कोई काम क्यों करना है? मैं ये नहीं कहता कि किराया मत खाओ, खाओ किराया, लेकिन अपने जिस्म को ऐसा काहिल और सुस्त बनाओगे तो ये शैतान की आमाजगा बन जाएगा दिमाग और इतने गुनाह करने लग जाओगे कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तुम इसको जितना खाली और सुस्त छोड़ोगे। ये ऑलरेडी जो साइंसदानों ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके जो देखा, अक्सर ऐसा होता है कि चूहों पर जो तजुर्बा किया जाता है इंसान के फितरत से बहुत ज्यादा मेल खाता है चूहों की तबीयत। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में भी सिखाने के लिए चूहे और मेंढक का इस्तेमाल होता है। दवाइयां भी जो सबसे पहले बनती हैं वो चूहों को खिलाकर देखी जाती हैं। इंसान की तबीयत ज्यादा उससे मेल खाती है। तो जो चूहों को सारी सहूलियात दे दी गई थी तो वो आपस में शहवत में मुब्तला हो गए और एक दूसरे का कत्ल करने लगे। यही हाल इंसानों का भी होगा। जब इनको सारी सहूलियात एक जगह मिल जाएंगी तो ये एक दूसरे का कत्ल शुरू कर देंगे। ये कसरत से गुनाह करने लगेंगे और एक दूसरे का कत्ल करेंगे। इसीलिए आपको मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। वो रब तबारक व तआला चाहे तो घर बैठाकर तुम्हें खिलाए, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जो मस्जिद में बुलाता है तुम्हें रब तआला 5 वक्त, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और हर एक में तुम्हें अपनी पेशानी जमीन पर रखनी है। हाँ, एक मखसूस तरीका है। क्यों? अल्लाह करीम क्या तुम्हारे इन अमाल का मोहताज है? मोहताज है रब तआला कि तुम जितने सजदे करोगे उसका पावर बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी इबादतों से उसके खजाने बढ़ेंगे। कुछ नहीं होना है, वो बेनियाज है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है। लेकिन तुम्हें ये जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो इसीलिए कि तुम सुस्त और काहिल ना बनो। किसी गाड़ी को ज्यादा दिन गैरेज में रख दिया जाए, चाहे वो नई क्यों ना हो, जंग लग जाता है और उसके बाद फिर उसके अंदर खराबियां शुरू हो जाती हैं। इंसान अपने आप को इसी तरह काहिल रख दे, सुस्त रख दे, तो फिर उसके अंदर भी अजब अजब किस्म की बीमारियां, वो गुनाहों की बीमारियां भी शुरू होती हैं और जिस्मानी बीमारियां भी शुरू होती हैं। इसीलिए तुम्हें 5 वक्त ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि नमाजें पढ़ते रहो, अपने आप को बिजी रखो। तुम बार बार पेशानी जमीन पर झुकाओ और उठाओ, झुकाओ उठाओ। ये प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि तुम्हारा जिस्म सुस्त और काहिल ना रहे। अल्लाह करीम बंदों के तमाम मसाले और उन तमाम हाजतों को बेहतर जानता है कि बंदा किस में बेहतर तरक्की कर सकता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को खाली मत छोड़ो, अपने आप को खाली मत छोड़ो। और वक्त हमारे पास इतना कम है कि हिसाब देने के वक्त हमें सबको पता चल जाएगा। क़यामत के दिन ये भी रिवायत में मिलता है कि बंदा ये याद करेगा कि मेरे पास इतना वक्त था, काश मैं कुछ ना करता, तस्बीह लेकर बैठा होता, काश मैं कुछ ना करता, दुआएं ही कर रहा होता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला मुझे क़यामत में अता करता। लेकिन जिन्होंने अपने औकात को यहाँ पर खाली गंवा दिए, फजूल में बर्बाद किए, वो बहुत पछतावे में होंगे, बहुत पछतावे में होंगे। जितना वक्त अपने पास बाकी है इसको मसरूफ कर दो, इसको मसरूफ कर दो। अल्लाह करीम हम सबको गुजरे हुए तमाम बुराइयों के कफारा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमें सुस्ती और काहिली से महफूज फरमाए। मैं आपको इसलिए भी एक्टिव कर रहा हूँ कि अपने आप को इतना पाबंद कर लो कि रमजान आने वाला है और उसमें इबादतें ज्यादा होंगी। क्यों? 20 रकात खड़े होने में तुम्हारे जिस्म में सुस्ती और काहिली नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक दिन तरावी में जोश में आया और दूसरे दिन इफ्तारी करके खराटे लेने लग गया, खा करके पूरा सो गया और उसके बाद फिर पता चला सीधे शब कदर में आया। तो रमजानुल मुबारक को भी जिन लोगों ने ऐसा बर्बाद किया वो पछताते रह जाएंगे। और कुछ नहीं, रमजान हर दिन नहीं आने वाला है और हर महीने नहीं आता है, साल में एक मरतबा रमजान अल्लाह का मेहमान है। उसके आने से पहले उसकी आने की तैयारियां भी कर लो। अपने जिस्म को अभी से इतनी आदत डालो, बल्कि जिस्म को ना सही लेकिन दिमाग को इतना बना लो कि मुझे ये करना ही है। ये रमजान आएगा तो मैं खत्म कुरान जरूर करूंगा, ये रमजान आएगा तो तरावी की 1 रकात भी मेरी मिस नहीं होगी, ये रमजान आएगा तो पूरा कुरान मैं तरावी में जरूर सुनूंगा,
یہ رمضان آئے گا، پورے رمضان میں ہر دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود ضرور پڑھوں گا۔ یہ عہد ہوتے ہیں، یہ رمضان کی تیاریوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پورا ختم کریں گے انشاءاللہ۔